हरि ओम नमो नमः। हम लोग सिद्धांत प्रायः इधर पूर्ण हो गई है, तिगंत इत्यादि सब। अब आज अथ समासांता, समासांत चलेगा क्या? समासांत का पहला सूत्र है ऋक् पूरब्धु पथाम मानक्षे। ऋक् पूरब्धु पथा मानक्षे, है कि नहीं? ऋक् पूरब्धु पथाम अनक्षे इति छेदा, आ अनक्षे इति छेदा, समझे कि नहीं? आ अनक्षे इति छेदा माने ये समासांत आ प्रत्यय का विधान करता है। क्या करता है? आ प्रत्यय का विधान करता है, समझे कि नहीं? इसका अर्थ है जिस उत्तर पदे का अधिकार आ जाता है, क्या आता है? पदे का अधिकार। उत्तर पदे का क्या आता है? तो क्या अर्थ होगा कि ऋक् पू है ना, पू माने पूर्व, ऋक् पूर्व शब्द, ऋक् शब्द, पूर्व शब्द, अप, धूर और पथिन, ये जिस उत्तर पद में हो, जिस उसके ऐसा जो उत्तर पद समास, ऐसा जो उत्तर पदक समास, उसमें क्या होता है? उसको समासांत अप्रत्यय होता है। क्या होता है? समासांत अप्रत्यय होता है। अर्थात ऋक् उत्तर पद में हो जिस समास में, और पूर्व अंत में हो जिस समास में, और ऋक् पूर्व अप धूर और पथिन शब्द ध्यान रखिएगा। ये ऋक् पूर्व अप धूर पथिन, ये 5 शब्द हैं। ये 5 शब्दांत उत्तर पदक जो समास होगा, उस समास को क्या होता है? आ समासांत प्रत्यय होता है, समझिए? आ शांत प्रत्यय होता है। अंतिम में क्या हो जाता है? उसके आ प्रत्यय हो जाता है। ठीक है भैया? अक्षयाधु तदंतस्य ना, है कि नहीं? अक्षयाधु है कि अनक्षय है ना, तो अक्षया धू माने धूर शब्द। अक्षी अर्थ का वाचक जो धूर शब्द है, तदंत यदि उत्तर पद हो तो उस वहाँ क्या नहीं होता? अप्रत्यय नहीं होता, तद भिन्न में होता है, समझे कि नहीं? अक्ष अर्थ में जो धूर शब्द है, क्या है? धूर शब्द है। तदंत जो उत्तर पदक समास है उसको क्या नहीं होता है? समासांत अप्रत्यय नहीं होता है। हाँ, अक्ष से भिन्न अर्थ का वाचक यदि क्या है? धूर शब्द है और तदंत उत्तर पद है तो क्या हो जाएगा? वहाँ समासांत अप्रत्यय हो जाएगा। अगर लेकिन यदि क्या हो? अक्ष अर्थ का वाचक धूर शब्द हो, तदंत उत्तर पद हो, उस ऐसे समास को क्या नहीं होता है? समासांत अप्रत्यय नहीं होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऋक् माने होता है वेदस्य ऋचा। ऋक् माने क्या होता है? वेदस्य ऋचा। वेद की ऋचा को क्या कहते हैं? ऋक्। पूर्व माने नगरी, जानते हो? अप माने जल होता है, धूर माने भार होता है। क्या होता है? धूर भार। पथिन माने मार्ग, समझे कि नहीं? ये आप जाने रहिएगा। आगे वही देखो लिखा है ऋक् पूरब्धु पथाम अनक्ष, इसीलिए देखिए लिखा आ अनक्षे इति छेदः, समझे कि नहीं? पथाम आ अनक्षे इति छेदः। और ऋक् पूरब्धु पथाम, ये षष्ठ्यंत बहुवचनांत है, समस्त है, समझे कि नहीं? आ क्या है? लुप्त प्रथमांत है। क्या है? ऋक् पूरब्धु पथाम है, इसके बाद क्या है? आ है। आ क्या है? लुप्त प्रथमांत है, ठीक? क्योंकि आ क्या होता है? आप प्रत्यय का विधान होता है ना, आप समासांत प्रत्यय का, इसलिए प्रथमांत है। अनक्षय क्या है? सप्तमी का एक वचनांत है कि नहीं? इस तरह से इसको समझ लेना। तो इसीलिए लिखा ऋगाद्यंतस्य समासस्य, माने ऋगादि शब्दांतस्य समासस्य, है कि नहीं? ऋगादि उत्तर पद है अंत में जिसके, ऐसा जो समास, उस समास को क्या होता है? समासस्य अप्रत्ययो अंतावयो भवति, है कि नहीं? अप्रत्ययः अंतावयो भवति। समास का अंतावय होता है ना, तो अंतावय माने अंतिम का अवय होगा। तो समासस्य अप्रत्ययो अंतावय भवति। किसका अंतावय होता है? समास का, ठीक है ना? ऐसा जो समास होगा जिस समास के अंत में क्या हो? ऋगाद्यंत हो गया है, ऋगादि अंत में हो जिसके, ऐसा जो समास, उस समास का अप्रत्यय क्या होगा? अंतावय होगा, ठीक है ना भैया? क्योंकि समासांत है, समासांत प्रत्यय क्या होते हैं? समासस्य अंतावयव भवन्ति, है कि नहीं? तो अंतावयो होती, ये सब कई बार बता चुके हैं, आप समझ रहिए इसको ठीक से। अक्षयाधूस तदंतस्य तू ना, देखो लिख दिया। अक्षार्थ में जो धू शब्द है, यानी धूर शब्द है। धू किसका है? धूर शब्द का है। तो अक्षार्थ में जो धूर शब्द है,
तदंत जो समास रहेगा उसको क्या नहीं होगा, आ प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है भैया। अक्षे या धूस तदंतस्य तू ना। अर्धर्चा देखो दे दिया, ऋचा अर्धम, ऋचा अर्धम, अर्धर्चा। यहाँ अर्धम नपुंसकम से क्या एक अर्धम नपुंसकम, उससे क्या हो जाएगा, समास, एक देशी समास हो जाएगा। और पूर्व प्रयोग होगा अर्ध का, अर्ध रीच बन जाएगा। और रीच क्या है, हलंत शब्द है, इससे क्या हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा समास, क्योंकि रीच शब्दांत समास है कि नहीं है। रीच शब्द है उत्तर पद में जिसके, ऐसा ही समास है कि नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा। तो अर्ध रीच गुण कर दो इधर, अर्धर्च पूरा अदंत बन जाएगा, अर्धर्च सु आएगा, सुकुर अर्धर्च। ठीक है ना। आगे विष्णुपुरम देखो, विष्णुपुरम, विष्णुपुरम, यहाँ विष्णुपुर शब्द है तो पूर्व उत्तर पदक ये समास है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी अप्रत्यय हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा आ। तो क्या बनेगा, विष्णुपुर आ मिला दो, विष्णुपुर अदंत सु आएगा, सुकाम हो जाएगा, विष्णुपुरम। ठीक। विमलापम सरह है कि नहीं, विमलन च तद आपा, विमलन च तद आपा, या विमला विमलन च तद आपा, ऐसा कर देना, या ऐसा कर देना विमलाश्च आपा विमलापा, ठीक है नहीं। तो विमल माने पवित्र जो जल, पवित्र जो जल। तो यहाँ पर क्या है, आप शब्द क्या है, उत्तर पद में है कि नहीं है, तो आप शब्दांत समास हो गया कि नहीं हो गया। एक जगह ऋक शब्दांत था, एक जगह पूर्व शब्दांत था विष्णुपुरम में, ये क्या हो गया, आप शब्दांत हो गया। अथवा कह सकते हो कि आप शब्द यहाँ उत्तर पद में है, कहे ऐसा ये समास है, आप शब्दांत उत्तर पदक ये समास है, कहे इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अप्रत्यय हो जाएगा और सु आएगा, सुकाम हो जाएगा, विमलापम बन जाएगा। कहे यार आगे, राजधुरा, क्या राजधुरा, राजस्व भारा, राजधुरा, धुर मैंने बताया था कि धुर का अर्थ यहाँ भार लेना है, ठीक है ना। तो राजस्व भारा है, चाहे कहो चाहे राजधुरा कहो, कहे राज का भार है कि नहीं, राजा को क्या रहता है, राज का भार रहता है, कहे तो राजस्व धुरा, राजस्व भारा। तो यहाँ देखो क्या हो गया, धुर शब्दांत है, धुर उत्तर पदक समास कहो, चाहे कहे तो धुर शब्दांत समास है, कुछ भी कहो, चाहे धुर शब्दांत समास कहिए, चाहे धुर उत्तर पदक समास है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको अप्रत्यय हो जाएगा, तो राजधुर बन जाएगा, अदंत हो जाएगा, और फिर ताप प्रत्यय हो जाएगा, राजधुरा, राजधुरा है कि नहीं। आगे अक्षय या अक्षय तू, अक्षधू अर्थ, अक्ष अर्थ का वाचक जहाँ धुर शब्द रहेगा वहाँ क्या नहीं होगा, अप्रत्यय नहीं होगा, बताएं पीछे। अक्षय आधु तदंतस्य तू ना, अक्षय आधु तदंतस्य तू, हाँ अक्ष अर्थ का वाचक जहाँ धू रहेगा वहाँ पर क्या नहीं होगा, नहीं होगा। अक्षस चक्रम तस्य धू अग्रभागा है कि नहीं। अक्ष माने होता धुरा, देखो जैसे बैलगाड़ी वगैरह आप देखे होगे, रथ देखते होगे, रथ में क्या रहता है, वो चक्र रहता है कि नहीं। उस चक्र में बीच में जहाँ वो बीच में छेदा एक होता है, उसमें क्या रहता है, लगे रहते हैं वो, उसको कुछ कहते हैं, साकप का काम करता है, वो जुड़ा रहता है, क्या है कि नहीं। वो वहीं पर ऐसे गोल गोल चक्र की तरह बना हुआ होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वो अक्ष के समान होता है, इसीलिए वो क्या, उसका अगर वाचक रहेगा है कि नहीं। अक्ष माने चक्र और धू माने उसका जो अग्रभाग, वही क्या है, यहाँ जो धुर शब्द है वो अक्षी का वाचक है, किसका है, अक्षी के ना, जो धुर अग्रभाग है उसका ना वाचक है, इसलिए यहाँ जो धुर शब्द है वो किस अर्थ में है, अक्षी अर्थ में है, समझे कि नहीं। इसलिए क्या नहीं होगा, ऐसे धुर शब्दांत को यहाँ पर क्या नहीं होगा, अप्रत्यय नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या रहेगा, अक्ष धुर रहेगा और अप्रत्यय होगा नहीं, तो हलंत शब्द रहेगा, सु आएगा, सु का हलंग आदि लोप हो जाएगा, और रा को दीर्घ कर लेना, रूपधाय को दीर्घा से, और रा को क्या कर देना, विसर्ग कर देना, क्या बन जाएगा, अक्ष धू है कि नहीं। अक्षस्य धूह मने अग्रभागा, अक्षा चक्र तस्य धूह मने अग्रभागा, उस अक्ष मने चक्र, उसका जो अग्रभाग, उसको क्या कहते हैं, अक्षधूह। यहाँ पर ध्यान देना, क्या नहीं हुआ, अप्रत्यय नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ जो धुर शब्द है वो अक्षी अर्थ का वाचक है, अक्षी से भिन्न अर्थ का वाचक नहीं। वहीं पर धुर शब्दांत को क्या होता है, अप्रत्यय होता है, जहाँ पर अक्षी धुर शब्द क्या ना हो, अक्षी का वाचक ना हो, अक्षी से भिन्न अर्थ का वाचक हो। जैसे भार का वाचक कहाँ पर, राजधुरा में, वहाँ हो गया, क्योंकि राजधुरा में जो धुर शब्द है वो अक्षी का वाचक नहीं है, किसका वाचक है, भार का वाचक। उस अक्षी का अर्थ क्या, उस धुर शब्द का अर्थ क्या है, भार है,
न कि अक्षीय अर्थ है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे आर्यन दृढ़ धूह अक्षः, यहाँ पर भी नहीं हुआ। दृढ़ धूह अक्षः, यहाँ पर भी नहीं हुआ। रथ रथ नाभि छिद्रम, रथ, हाँ रथ के नाभि छिद्र को का छेदा को क्या कहते हैं? वो भी आंखें के समान क्या होता है? गोला होता है, इसीलिए उसको भी कहे। यहाँ पर भी नहीं हुआ है। अक्षधूह बन गया, क्या? जिस तरह से क्या बना था? अक्षधूह बना, उसी तरह से दृढ़ धूह बन गया। दृढ़ धूह अक्ष। आगे सखी पथा, सखी सख्यु पथा, सख्यु सख्यु पंथा कह दो, क्या? सख्यु पंथा इति सखी पथा, माने सखी का पंथ मार्ग, है कि नहीं? तो यहाँ देखो सखी पथिन था, क्या हो गया? समासांत आ प्रत्यय हो गया और टी का लोप हो गया, पथिन में इन चला गया, भा संज्ञा इनका लोप, क्या बन गया? सखी पथ आ, मिला दो, सखी पथ सुआय सुकरी सखी पथा। कोई दिक्कत? रम्य पथो देशः, रम्य पथा यस देशः सा, रम्य रम्य पंथा यस देशः, ऐसा करना है। रम्य पंथा यस देशः स देशः रम्य पथो देशः। रम्य है, रमणीय है, पथ माने मार्ग, जिस देश का, उसको क्या कहेंगे? रम्य पथा देशा। तो यहाँ रम्य और पथिन था, यहाँ पथ शब्दांत ये है समास, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी समासांत आप्रत्यय हो जाएगा और टी का लोप कर देना, पथिन में इन चला जाएगा, क्या बन गया? रम्य पथ, रम्य पथ आ, मिला दो, रम्य पथ स्वयं रम्य पथा। इसका पूरा आदंत हो जाता है, जिसे राम की तरह रूप चलते हैं सब। रम्य पथो देशा। आगे देखो अक्षणो दर्शनात्, सूत्र क्या है? का भैया आदर्शनात्। आदर्शनात् का अर्थ किया अचक्षु पर्यायात, पर्यायात, है कि नहीं? अचक्षु पर्यायात माने जो चक्षु का पर्याय ना हो। दर्शन किससे होता है? चक्षु से। आदर्शन माने जो चक्षु ना हो, चक्षु का पर्यायवाची जो ना हो, चक्षु एतदर्थक ना हो, तो अचक्षु पर्यायात लिखे, समझ गए ना? आदर्शनात् का ही मतलब क्या है? अचक्षु पर्यायात। तो अचक्षु पर्यायात अक्षणों माने अक्षि शब्दांतात समासांतः अच प्रत्यय स्यात्, समझे कि नहीं? ऐसा अक्षि शब्द जो चक्षु का पर्याय ना हो, जिससे दर्शन संभव ना हो, जिससे देखा ना जा सके, जिससे आदमी देख ना सके, ऐसा जो अक्षि शब्द, तदंत जो समास होगा उससे क्या होगा? समासांत अच प्रत्यय होगा। अगर मान लो चक्षु पर्याय रहेगा, अर्थात चक्षुवाचक रहेगा, चक्षु पर्याय माने चक्षु का वाचक रहेगा अक्षि शब्द, तदंत समास से अच प्रत्यय नहीं होगा। हाँ, अचक्षु पर्याय यानी अचक्षु अर्थक है, चक्षु से भिन्न अर्थक यदि क्या रहेगा? अक्षि शब्द रहेगा, तदंत जो समास रहेगा उससे क्या होता है? समासांत अच प्रत्यय होता है, यच करता है। अक्षणों दर्शनात् क्या करता है? अच प्रत्यय करता है। अच में क्या बचता है? केवल आय, चा चला जाता है, क्या बचता है? आ, है कि नहीं? स्वरादि फल है, चा है ना, चित हो करके क्या है? प्रत्यय आदि स्वर होंगे। तो अचक्षु, इसीलिए देखो लिख दिया अचक्षु पर्यायात अक्षणों माने अक्षि शब्दांतात समासांतः अच प्रत्यय स्यात्, ठीक है ना? इसलिए वृत्ति लिखा अचक्षु पर्यायात अक्षणों अच स्यात् समासांतः। ये सब समासांता का अधिकार आ रहा है इनमें, ये सब समासांत प्रत्यय। जैसे गवाम अक्षीव गवाक्षा, गवाम ईक्ष गवाक्षा का भैया खिड़की, गवाक्षा माने खिड़की का। देखो जैसे गऊ की आँख क्या होती है? बड़ी बड़ी होती है, गोलाकार होती है, उसी तरह के अक्षी है जिसकी, उसी अक्षी के समान आँख है जिसकी, है कि नहीं? तो मान लो वो जो खिड़की है उसकी आँखें क्या है? गऊ के आँख के समान आँख है। जैसे गऊ की आँख सुंदर होती है, बड़ी होती है, आकार उसका होता है, उसी के समान कोई अपने खिड़की का आँख भी बना दिया। तो बताओ जो खिड़की का आँख है उससे दर्शन संभव है क्या? दर्शन संभव नहीं है। वो चक्षु पर्याय है क्या? चक्षु इत्येतदर्थक है, चक्षु अर्थक नहीं ना है, तो अचक्षु पर्याय है कि नहीं है? इसलिए क्या हो जाएगा उससे? गो अक्षी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो अक्षी में जो अक्षी है, एक जो गो अक्षी में जो अक्षी शब्द है वो क्या नहीं है? चक्षु पर्याय नहीं है, चक्षु अर्थक नहीं है, अदर्शनार्थक है, दर्शनार्थक नहीं है। इसलिए ऐसे जो चक्षु शब्द है तदंत जो समास है कौन सा? गवाक्षी, क्या है? गो अक्षी। इससे क्या हो जाएगा? समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। तो समासांतर प्रत्यय तो गो अक्षी, दीर्घ अवंग कर लो, दीर्घ कर लो, क्या बन जाएगा?
गवाक्षी, गवाक्षी अच, गवाक्षी आ, और भा संज्ञा इकार का लोप कर दो, गवाक्ष आ मिला दो, गवाक्ष, सु आएगा, सु गवाक्षा, क्या बन जाएगा? हाँ, गवाक्षा का मतलब गो की अक्षर अक्षी में समझ लेना, गवाम अक्षी इव, क्या गवाम गो के अक्षी के समान है अक्षी जिस खिड़की की, उसको क्या कहेंगे? गवाक्षा, समझे कि नहीं? हाँ, तो यहाँ जो गो अक्षी में जो अक्षी शब्द है वो चक्षु पर्याय नहीं है, दर्शनार्थक नहीं है, अदर्शनार्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा? उससे समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। तो गो अक्षी अच बता दिया हूँ, सिद्धि पूरी बता दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गवाक्षा वातायनम, गवाक्षा वातायनम, वही खिड़की बताए मैं। आगे सूत्र है उपसर्गाद ध्वनः, क्या है? उपसर्गाद ध्वनः, क्या भैया? अब इसका मतलब उपसर्ग से परे जो अध्वा शब्द तदंत जो समास, उसको समासांत क्या होता है? अच प्रत्यय होता है। ठीक है भैया, ये भी अच प्रत्यय करता है। जैसे प्राध्वो रथा, प्राध्वो रथा का देखो, प्राध्वा प्राध्वो रथा, यहाँ पर प्रगतो अध्वानम प्राध्वो रथा है कि नहीं? प्रगतो अध्वानम इति प्राध्वो रथा, प्राध्वा माने रथा। का भैया प्रगतो अध्वानम इस विग्रह में अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, द्वितीयांत अध्वानम हो जाता है, उसके साथ क्या होता है? प्रा का समास हो जाता है, तो क्या बन जाता है? प्रा अध्वा, क्या बन जाता है? प्रा अध्वान, अध्वान बनेंगे, क्या बनेगा? प्रा अध्वान। अब क्या होगा? उपसर्ग कौन हुआ? प्राध्वान में प्रा, उससे परे अध्वा शब्द है, तदंत समास हो गया पूरा, कौन? प्राध्वान, क्या हो गया? प्राध्वान, प्राध्वान, उसको क्या हो जाएगा? समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा, टी का लोप हो जाएगा, अध्वान में चला जाएगा, क्या? प्राध्व अ मिला दो, प्राध्व सुगु प्राध्व है कि नहीं? प्रगतः अध्वानम बराबर प्राध्व, प्राध्व माने रथा है कि नहीं? प्राध्व किसको कहते हैं? रथ को। अर्थात जिसने अध्वा मार्ग आदि को क्या किया हो? अतिक्रमण कर लिया हो, है कि नहीं? उसके ऐसा जो रथ, ऐसा जो रथ, जिसने मार्ग का क्या कर लिया? अतिक्रमण कर लिया, मार्ग जिससे चला खत्म हो गया, क्या? ऐसा रथ इतना तेज चला महाराज कि क्या है? प्रगता है, खत्म हो गया या प्राप्त हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। मार्ग क्या हो गया? प्राप्त हो गया, ऐसा भी, ऐसा जो रथ जिसने मार्ग को प्राप्त कराया। आगे सूत्र क्या है? न पूजनात्, का भैया ये समासांत का निषेध करता है। का भैया पूजनार्थात परेभ्यः समासांताः न स्युः, कहा पूजनार्थक जो शब्द उससे परे, पूजनार्थक जो शब्द उससे परे समासांत प्रत्यय नहीं होते। जैसे सुराजा, अतिराजा, सु अतिराजा। अब देखो शोभना राजा सुराजा है, कुगति प्रादेय से क्या हुआ है? समास हुआ है, तो सुराजन है, शोभना राजा सुराजा, तो सुराजन है। यहाँ जो सुराजन है ये क्या है? पूजनार्थक है, आदर का वाचक है। अरे शोभना राजा अच्छा राजा है कहने से, राजा कहते तब क्या हो जाता? तिरस्कार होता, उसका अनादर होता। लेकिन शोभना राजा सुराजा कह रहे हैं, माने अच्छा राजा है, तो आदर का वाचक है, इसलिए उससे परे क्या होगा? समासांत का समासांत नहीं होगा। तो समासांत नहीं होगा तो क्या? राजा सखेभ्यस्त से क्या प्राप्त था? राजन शब्दांत है ना, इसलिए क्या प्राप्त था? टच प्राप्त था। लेकिन उससे क्या हो गया? इससे निषेध हो गया, निषेध हो गया। तो सुराजन, सु का लंग्याज लोप, उपधा दीर्घ, ना का लोप, सुराजा, सुराजानो, सुराजाना इत्यादि रूप चलेंगे। ठीक है। अतिराजा इसी तरह, राजानम अतिक्रांता, अतिराजा ऐसा कोई सम्राट, राजानम अतिक्रांता अतिराजा, ऐसा कोई सम्राट हुआ जो राजाओं का अतिक्रमण कर दिया, है कि नहीं? राजाओं से भी आगे निकल गया, वो क्या हो गया? अतिराजा निकल गया। तो यहाँ पर भी उसका अति जो सम्राट है उसका आदर है कि वो अच्छा था, अच्छा किया कार्य कुछ भी। तो यहाँ जो है पूजन वाचक है यहाँ पर भी, तो क्या नहीं होगा? नहीं होगा तो क्या होगा? अतिराजन, पूर्व राजा की तरह रूप चला लेना, अतिराजा, अतिराजनो, अतिराजन। आगे इति समासांता, इस तरह से लोक सिद्धांत क्या हो गए? समासांत हो गया। आगे अथ तद्धिता तत्रादौ साधारण प्रत्यया
ये आगे चलेगा समार्थानाम प्रथमाद्वा, कल से ये सूत्र चलेंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपने वर्ग विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, नमो नमः। प्रयागराज में ये पाठ चल रहा है, कुंभ का है।